आप सभी बहनों को मेरा नमस्ते। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ गर्म सूटों को लेके। मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, आप टेलर के सूट सिलवाने जाओगे तो आपको क्या बोलना है। आजकल सर्दियां होगी है तो सारी ज्यादातर बहनें गर्म सूट पहनती हैं, तो गर्म सूट पहनती है तो उनमें कुछ बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये इस टाइप के सूट होते हैं, जैसे ये सलवार होगी, ये कुर्ता हो गया इस टाइप के। तो ये आपको ये देखना है कि हमारे सूट में वेट तो नहीं है, वजन तो नहीं है। तो अगर वजन है और आप सलवार सिलवाना चाहते हैं, क्योंकि गर्म सूट खुसते बहुत जल्दी हैं, तो आप पैंट की तो ना ही वो करो तो ठीक है। और अगर आप पैंट सिलवाना पसंद कर रहे हो, आपका हैवी सूट है या आप सलवार नहीं पहनना चाहते, आप पैंट ही पहनना चाहते हो, तो उसमें आप अस्तर लगवाइएगा, क्योंकि गर्म सूट बहुत जल्दी खुश जाता है। तो अगर आपके सूट में वजन है और आपको सलवार सिलवानी है तो आप कपड़े का लालच ना करें कि भाई मेरा तो 4 मीटर कपड़ा था, तूने तो हल्की सी सलवार बनवा दी। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको टेलर से बोलना है कि सलवार बनानी है लेकिन हल्की बनानी है। आप कपड़े, वैसे भी कपड़ा बहुत लिमिटेड आता है, ये गर्म सूटों में 2.25 मीटर ही आता है सलवार में। और अगर आप बिना बेल्ट की सलवार पहनना पसंद करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना बेल्ट की सलवार में आपका जो नेफा होता है वही कपड़ा होता है सारा, और उस कपड़े को वो नीचे नहीं जाने देता। और अगर आप बेल्ट की, ज्यादातर लोग बेल्ट की ही सलवार पहनते हैं, बिना विदाउट बेल्ट खत्म हो गया है। तो उसमें है ना, आप आगे की साइड प्लेट्स कम डलवाओगी, क्योंकि ना आगे वजन हो जाता है और फिर वो पेट पे से खिसकना शुरू हो जाती है वो सलवार। वो आगे सारा झोल आगे आता है और वो टांगों के बीच में जाती है वो सलवार, फिर परेशान करती है। तो उसमें आगे प्लेट्स कम डलवा के थोड़ी सी प्लेट्स आप पीछे एडजस्ट करवा दीजिए, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं होना है। और सलवार का मोटा कपड़ा होता है ना, तो उसमें भारी हल्का या प्लीट्स की गैदरिंग ये मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो। जो कई प्लीट्स की गैदरिंग देखती हैं कि ये गैदरिंग तो आई नहीं है, ये गर्म सूट में गैदरिंग्स का कोई रोल नहीं होता। और एक गर्म सूट के आप जो पांचे होते हैं उनका मतलब, जैसे कई लोग चौड़ा बनवाते हैं, चौड़े नहीं बनवाना। मतलब ऊंचाई में चौड़े बनवा लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे खुले कम सिलवाओ। वो इस वजह से कि एक तो जूते पहने जाते हैं, दूसरा कि भाई हवा कम घुसे, पैरों में ठंड कम लगे। अच्छा, ये तो होगी ये भारी सूटों की बात। अब चलते हैं सूट की तरफ। जब सूट हम गर्म सूट सिलवाते हैं तो अगर जिस भी बहन के सर्वाइकल की दिक्कत है तो वो कॉलर का गला कभी ना बनवाए। और अगर उन्हें कॉलर का शौक ही है तो वो जो हाफ कॉलर आती है ना यहां तक की, वो बनवाए। सर्वाइकल की दिक्कत होती है ना, उनको यहाँ कुछ भी लगता है ना तो सर्वाइकल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गर्दन चक्कर आना शुरू हो जाते हैं यहाँ से, तो वो पहन नहीं पाते। और अगर हाफ कॉलर भी वो पहनना पसंद नहीं करती हैं या करती हैं वो तो सिलवाई लेंगी हाफ कॉलर अच्छा है, उससे दम भी नहीं घुटता और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो आप हाफ कॉलर प्रीफर करना बजाय बंद कॉलर के, क्योंकि आप कितना ही बंद कॉलर का बनवा लो, आपको जैकेट या स्वेटर तो डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप गर्म सूट पहन लिया आपको तो आपको हो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप शक्तिमान बन गए, तो पहनना तो पड़ता ही है। ओके, अब बात आती है विदाउट कॉलर की। तो उसमें अब बात आती है बिना कॉलर के सूट की। तो उसमें अगर आप बिना कॉलर का सूट सिलवा रहे हो तो उसमें 2 या 3 इंच का गला छटवाए पीछे, वो बेस्ट रहेगा। आगे का थोड़ा छोटा करवा लीजिए, मतलब जैसे 7.5 इंच हम लेते हैं तो वो आप 6 इंच के करीब करवा लीजिए, छोटा करवा लीजिए। और पीछे का 3-4 इंच का तैयार करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वो तीरा जब हम काटेंगे ना, ये 7.5 तक कट जाएगा हमारा, दिखने में सुंदर लगता है। गर्म सूट फिर बनता है, तैयार होता है, तीरा फिर दिखने में सुंदर लगता है। अच्छा, एक आजकल वेलवेट के सूट आ रहे हैं,
उनके लिए मैं आपको, वेलवेट के सूट होते हैं ये वेलवेट का है, तो इसमें आपको ऐसे स्ट्रेच करके देखना है कपड़ा। टेलर के जाने से पहले की बात कर रही हूं मैं। इसमें आपको ऐसे स्ट्रेच करके देखना है। और अगर आप खुद भी सिल रहे हो ना, अगर आप खुद भी सिल रहे हो और आपको आइडिया नहीं है, तो ये आपके लिए भी है, ये यूजफुल है ये वीडियो। इसको ऐसे स्ट्रेच करके देखना है। स्ट्रेच करने के बाद अगर आपका कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, जैसे अभी मेरा कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है ना। अगर आपका कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं ना, जैसे चेस्ट प्लस 2 इंच का मार्जिन लेते हैं ना, आपके चेस्ट साइज होता है या कमर साइज होता है या हिप साइज होता है, उसमें हम मार्जिन लेते हैं ना, वो मार्जिन हम नहीं लेंगे। ये उतने ही में ही बन के तैयार हो जाता है और एकदम ऑसम फिटिंग आती है, उसमें डाउट ही नहीं है कि फिटिंग खराब होगी आपकी। बहुत अच्छी फिटिंग आती है, उसमें आप मार्जिन नहीं डालोगे। टेलर के पास जाओगे वो तो अपने आप समझ जाएगा इसमें मार्जिन डालना है नहीं डालना, लेकिन जो आप घर में सील रहे हो ना, तो उसमें आपको मार्जिन नहीं डालना है। ये बात आपको मैं बता रही हूं। ज्यादातर लोग मार्जिन डाल के बना देते हैं, फिर उसमें फिटिंग के सिलाई लगाते रहते हैं। ऐसे कपड़ों में आपको मार्जिन नहीं डालना है। अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा लूज पसंद है तो आप एक पैर वैसे ही ढीला कर लीजिए, वैसे ही जैसे चेस्ट आपकी 40 है या चेस्ट आपकी 36 है तो 37 बना लीजिए, बस इतने से ही काम चल जाएगा। आपको 36 से 38 जाने की जरूरत नहीं है, आपको 36.5 यानी कि 36.5 पे भी काम चल जाएगा आपका। इसमें मार्जिन की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये जरूरी जानकारी थी मेरी, आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए 3-4 महीने हो गए हैं, तो जिनको ये जानना है ना कि कितने व्यू पे कितने पैसे आते हैं और मोनेटाइज के बाद क्या होता है, शॉर्ट्स पे कितना मिलता है, लॉन्ग पे कितना मिलता है, अगर ये जानकारी आपको चाहिए है तो मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल और प्योर जानकारी दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली वीडियो ये बना सकती हूँ आपके लिए। जितने कमेंट आएंगे, जितने मेरे पास कमेंट आएंगे कि बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जानने की इच्छा सबकी होती होगी। क्यों एक और नई वीडियो में। बाय बाय।